तो फैमिली जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं क्यों खुश हूँ, तो आज मैं बताती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उसका कारण क्या है आज इस ब्लॉग में मैं बताऊँगी, तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और जितने में अगर मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो फैमिली बात इतनी सी है, आप लोग सोचोगे इतनी सी बात पे ये इतना खुश क्यों हैं, तो इसलिए मैं इसलिए खुश हूँ फैमिली, क्योंकि मैं मतलब कि आप लोग तो जानते हो मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, जितना मैं अपने पापा से करती हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत उनसे मेरी नाराज़गी रहती है, वो आप लोगों को मैंने बताया था क्या कारण था। तो वो हर कोई करता है, हर लड़का करता है, हर बेटा करता है, माँ-बाप के लिए होना भी चाहिए। जो बच्चा अपने माँ-बाप के लिए लॉयल होता है ना, जो अपने माँ-बाप के लिए सबसे तो वो अपनी बीवी को भी बहुत इज़्ज़त-सम्मान देगा इन फ्यूचर में। तो बहुत चीज़ें मैंने सोची, ठीक है, जो भी मतलब मुझे नहीं पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है, एक समय ऐसा आएगा, कहीं न कहीं मेरी अच्छाइयाँ दिखेंगी। ऐसा नहीं है, अच्छाइयाँ कभी किसी की छुपती नहीं हैं। और दूसरी चीज़ फैमिली मैं कुछ भी हो, मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपने जितना मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ ना, उतना ही मैं अपने हस्बैंड से भी प्यार करती हूँ, सच बता रही हूँ। 3 महीने हो गए मेरे हस्बैंड को गए हुए दुबई, आप लोग मतलब बाहर रहते रहते, आप लोगों को पता है। मैं उन्हें इतना मिस कर रही थी, क्योंकि मैं मेरे ऊपर इतना जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पापा हॉस्पिटलाइज़ हो गए, मैं बहुत परेशान हो गई थी। कर्जे वाले मेरे पास आ रहे थे, कह रहे थे बार-बार, लोन वाले, किस्त वाले, मतलब सभी मुझे परेशान, क्योंकि मैंने कहा था पापा को कोई नहीं आप लोग कहेंगे किस्त के लिए, आप लोग मुझसे बात करिएगा, जो आप लोगों को लेना-देना है वो मुझसे बात करिएगा, उन्हें मत कहिएगा, क्योंकि उन्हें डिप्रेशन नहीं देना था किसी भी तरीके का। तो इस वजह से मैंने मतलब कि मैं पहली बार मेरे ऊपर इस तरीके की ज़िम्मेदारी पड़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने बीच में वीडियोज़ भी नहीं डाले थे। मुझे सबने सँभाला, भाभी ने, दीदी ने, सबने मुझे सँभाला कि परेशान ना हो, ऐसे दुःख मुसीबत में मेरा साथ दिया सबने। तो फैमिली में इस कहते हैं ना, दुनिया को कितने भी लोग आपके साथ हों, लेकिन अगर आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं होता ना, तो सब कुछ अधूरा लगता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं चिड़चिड़ी हो रही थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उनके बिना, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। पता नहीं, ऐसा लगता नहीं जैसे कि मेरे शरीर तो यहाँ है लेकिन जान उनमें बसती है। सेम जैसे मैं अपने पापा के लिए करती हूँ ना, सेम मेरा मुझे उनके लिए भी यही लगता है, क्योंकि मैं उनको दुखी नहीं देख सकती जैसे मैं अपने पापा को नहीं देख सकती। मेरा एक दिल और धड़कन होती है ना, एक मेरे पापा हैं और एक मेरे हस्बैंड हैं, बहुत चाहती हूँ इन्हें मैं। हस्बैंड मेरे चले गए, 3 महीने हो गए उनको गए। मैं मतलब किस तरीके रही है मेरी आत्मा जानती है, या तो मेरा भगवान जानता है। मैं ऐसे घुट-घुट के रहने लगी। फिर मैं इनसे बोलती थी कि नहीं, तुम वापस आ जाओ। ऐसा पैसा किस काम का, जो अभी हमारी नई-नई शादी भी हुई थी, हम लोग ज़्यादा रहे भी नहीं साथ साथ में। तो किसी कारण हम लोग साथ में भी नहीं रहे और ना कहीं हम लोग घूमने जा पाए। पैसों की दिक्कतें आप लोग तो जानते हो, ऐसा नहीं, हर एक समय एक जैसा नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल, पता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं लेटे-लेटे मैं खोई-खोई रहती थी, मुझे समझ में नहीं, मतलब टेंशन इस कदर हो गई थी। आप लोग तो वीडियो में भी देखते थे कि मैं रोती रहती थी, रोती रहती। मैं क्या करूँ यार? सब लोग बोलते हैं मत रोया करो, लेकिन अपनी दिल की बात मैं किससे कहूँ? मुझे नहीं समझ में आता है। तो तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतना खुश हो गई, क्योंकि मुझे भी नहीं ये चीज़ पता थी। अचानक मुझे सरप्राइज़ मिल गया। मेरे हस्बैंड आ गए 18 तारीख को ही, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था। 18 नहीं, 19 को शायद आए। हाँ, 19 को। और वो अचानक आ गए, मेरे तो बिल्कुल ऐसे हाथ-पैर काँपने लगे, मैं रोने लगी उनके चिपक के। मैंने कहा कि मतलब एकदम, मैं दिन भर उनसे बात नहीं कर पाती थी वहाँ यार, दिन में रात में बात होती थी बस 5 मिनट, और यहाँ थे तो मैं दिन भर बात करती थी, हाल-चाल पूछती थी ना, तो लगता था कि हाँ कोई है। मुझे कोई भी कष्ट हो, कितना भी, मुझे ज़रा-सी दिक्कत हो जाए, खाँसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तुरंत लेके मुझे भागते थे, चाहे पैसा हो चाहे ना हो। तो यह कहते हैं माँ-बाप के बाद एक पति ही, एक हमसफ़र ही एक ऐसा इंसान होता है जो कदर करता है, और अगर वो भी लायक नहीं मिलता है ना, तो बहुत कष्ट होता है।
लेकिन मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं, मैं यही बोलूँगी। मैं क्योंकि आज तक 2 साल होने वाला है मेरी शादी को, लेकिन मैं सच बताऊँ मेरे हस्बैंड से मुझे कभी कोई दुःख नहीं मिला, कभी नहीं दुःख मिला। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये मुझे फ़ोन करके चिल्लाएँगे, मेरी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अचानक मेरे आँखों के सामने आ गए, ये वापस आ गए, क्योंकि इनको मालूम पड़ा होगा कि इसकी तबीयत नहीं सही है और ये बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रही है अकेले, क्योंकि पापा के इलाज में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक बार और पापा बीमार पड़े थे, तो ये थे यहाँ पर, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, ये लेके दौड़ रहे थे। लेकिन ख़ैर हमारा ऐसे समय में हमारा दीदी ने, हमारी भाभी ने, बहुत लोगों ने हमारी हेल्प की और पापा को हमने कहीं न कहीं ठीक करा लिया। आप लोगों की दुआ उस लग गई उनको और वो फाइनली अभी ठीक हैं आप लोगों की दुआ से। मैं बहुत खुश हूँ और सबसे बड़ी खुशी है कि मैं कहीं न कहीं मैंने यही सोचा था कि थोड़ा मैं अभी पापा का खेत-एत है, मैं खेत-एत बिकवा के पापा का कर्ज़ा सारा ख़त्म करा के जो भी मेरी शादी का है या कुछ भी है, जो भी बीमारी में इनके कर्जा हो गया है, तो मैं ये खेत हटा के पापा का कुछ एक घूर वाला कोई खेत पड़ा हुआ है, तो वहाँ घूर-वूर लोग डालते हैं, वो ज़मीन बेकार है। तो मैंने कहा क्या मतलब ऐसी ज़मीन जायदाद का जो आप यहाँ परेशान रहो, बच्चे परेशान रहें। तो मैंने बोला पापा आप ज़मीन हटाओ, आप अपना कर्जा हटाओ। तो फाइनली दिमाग आ गया है और वो भी जा रहे हैं, तो अभी रास्ते खुल जाएँगे। आप लोग तो अच्छे से जानते हो और बाकी मैं दुखी और इस चीज़ पे भी रहती थी कि क्योंकि मेरा दुःख समझने वाले कहीं न कहीं हस्बैंड मेरे जो मुझसे बहुत दूर थे। मैं उनसे बात भी मैं अपनी दिक्कत परेशानी भी उन्हें नहीं बता सकती थी क्योंकि वो परदेश में थे। उन्हें मैं अपनी दुःख तकलीफ़ बताऊँगी वो और परेशान हो जाएँगे और अचानक मेरे सामने आ गए, मैं बता नहीं सकती मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि क्या बोलूँ मैं मेरे सिर्फ़ आँसू निकल रहे थे। मुझे लगा कि बस जैसे जान में जान आ गई है, इतना मैं खुश थी और फाइनली हम ऐसा नहीं है हम साथ ही में रहेंगे। अभी मैं यहाँ पापा का कर्जा ख़त्म करके और अभी हमारा पार्लर भी खुल गया, आप लोग जानते हो, तो मैं जाऊँगी कल से और फिर मैं अपने घर जाऊँगी, अपने ससुराल मतलब कि घर रहूँगी, वहीं पर रहूँगी। बाकी हस्बैंड बाहर जाएँगे, आएँगे मतलब कि कमाएँगे जो भी, तो 15-20 दिन में आते-जाते रहेंगे, तो ये ठीक है यार। लेकिन ये 4-5 साल वाला ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा मुझे तो सोच-सोच के टेंशन हो रही थी। मैंने कहा नहीं बस तुम आ जाओ, कहीं न कहीं हमारी मतलब मेरी जो सास है, उनकी भी तबीयत नहीं सही रहती थी, तो और बाहर का देखने सुनने वाले यही थे और कोई नहीं है। बाकी भैया भी बाहर हैं हमारे मतलब जेठ भी। तो हम लोगों ने मतलब कि यही डिसाइड किया कि अब यहीं रह के करो, कहीं मत जाओ। मैंने बहुत कुछ सोचा-समझा, मैंने कहा ठीक है जो पैसा डूबा डूबने दो, वो हम मेहनत करके वापस ले लेंगे लेकिन तुम यहाँ आ जाओ बस, तुम वापस आ जाओ बस। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा मैं पागल हुई जा रही थी, मेरी नसें फटती थी सर की। तो फाइनली ये मेरी खुशी का राज था कि हस्बैंड मेरे वापस आ गए। मेरे लिए तो आपके लिए शायद इतनी खुशी की बात ना हो, लेकिन जो मुझे चाहने वाले हैं, उनके लिए बहुत क्योंकि एक जीवन साथी ही ऐसा होता है जिससे हम अपना हर एक हम अपने माँ-बाप से भी कहने में एक बार सोचते हैं, हिचकते हैं, लेकिन जीवन साथी से कहने में एक बार भी नहीं क्योंकि वो मेरा हर दुःख दर्द समझते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारे हस्बैंड अच्छे हैं। उनके दोस्त भी बहुत बोलते हैं कि हस्बैंड अच्छे हैं, तुम अच्छे हो, क्या देख के तुमने शादी किया? उनका जवाब यही होता है कि वो यही एक ऐसी लड़की है जो मेरे परिवार को लेके चलना चाहती है। मेरे हस्बैंड ने बहुत बार बोला अगर नहीं पट रही है तुम्हारी तो तुम अलग रह लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अलग नहीं रहना है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। अरे एक माँ है, मैं ऐसा नहीं मैं उन्हें बना के नहीं खिला सकती हूँ, खिलाया भी ऐसा ये चीज़ तो ये मेरी माँ भी जानती है और मेरे हस्बैंड भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं जो क्रिएट लोग कर देते हैं, कुछ लोग कर देते हैं या उनके दिमाग में खुद से हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी या मेरी उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो थोड़ा बहुत तो मनमुटाव होता ही है और जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ तो खटखट होती ही है। बाकी मैं वहीं रहूँगी, जाके अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी क्योंकि मैं उनसे दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकती और सुख-दुःख में कहीं न कहीं मेरे घर में बहुत सबने समझाया कि बेटा मायका जो होता है कुछ दिन का होता है, मायके में रहने से इज़्ज़त नहीं मिलती है।
तो अपने जो पति के घर में इज़्ज़त मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। सबने मुझे समझाया, भाभी ने, मेरे दादा ने, मेरी मम्मी ने, सबने समझाया। तो मेरे माँ-बाप कहीं न कहीं मेरे पापा इस चीज़ को लेके भी मुझे भी लेके टेंशन में है कि मैंने शादी किया, मेरी बेटी खुश नहीं है। लेकिन उन्हें ये पता है मेरा दामाद ज़िंदगी में कभी मेरी बेटी को तकलीफ़ नहीं देगा। यही देख के मेरे पापा ने मेरी शादी की थी कि मेरा दामाद ऐसा है कि वो रूखी-सूखी खिलाएगा लेकिन कमाएगा, मेहनती है मेरा दामाद। और ये चीज़ सच बात है, मेरे हस्बैंड बहुत मेहनती हैं। फैमिली अब गए थे तो एकदम ऐसे हट्टे-कट्टे थे, अभी एकदम ऐसे दुबले हो गए हैं। मैं उन्हें देख के मैं रोई पहले, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, लकड़ी जैसे सूख गए हैं। तो कहते हैं ना, परदेस का पैसा ऐसे नहीं कोई दे देता है। तो मैं ये चीज़ मैं समझ गई थी कहीं न कहीं बातचीत में उनसे कि इन्हें मेहनत पड़ रही है, और इसलिए मैंने कहा आप चले आओ, परेशान मत हो। तो हाँ, फाइनली मेरी खुशियाँ वापस आ गईं, और मैं कोशिश करूँगी, मैं अपना इधर भी काम सँभालूँगी, पार्लर का भी, क्योंकि हस्बैंड यहाँ रहेंगे नहीं, वो कहीं न कहीं जॉब करेंगे, तो मैं अपना पार्लर भी देखूँगी और घर भी देखूँगी, और अपने परिवार को भी देखूँगी, मतलब मायके को भी देखूँगी। एक लड़की ही ऐसी होती है जो 2 परिवार को जोड़ के चलती है। मैंने हमेशा जोड़ के ही चलना चाहा है। ऐसा नहीं कि मैं तोड़ना कोई भी लड़की, मैं किसी एक्स, वाई, जेड किसी भी लड़की की बात, कोई लड़की अपना घर नहीं बर्बाद करना चाहती है, ये आप लोग भी समझते हैं। सब लड़की जब शादी करके जाती है यही सोचती है कि वो अपने घर को स्वर्ग बना देगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ठेस लग जाती है दिल को। लेकिन ठीक है, अपने माँ-बाप भी बोल देते हैं तो इस तरीके बुरा नहीं मानूँगी मैं भी। कहीं न कहीं मुझे भी ये सब चीज़ें भूलनी होगी, और छोटी हूँ तो मुझे छोटी बन के ही रहना पड़ेगा, मुझे बड़ी बनने की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं कभी बनना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, मेरा सपना कुछ नहीं था, मैं बस इतना करना चाहती थी कि मैं अपने पैरों पे, और मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊँ ताकि लोग मुझे पहचानें, और मेरे माँ-बाप को मैं अपना, मतलब मेरे भाई नहीं है तो मैं अपने माँ-बाप के लिए सहारा बन सकूँ, और अपने ससुराल का भी सहारा बन सकूँ। कि आज मेरी सास भी जॉब कर रही हैं तो मैं नहीं चाहती हूँ वो भी जॉब करें, और ना मैं चाहती हूँ मेरी माँ भी जॉब करे, मैं चाहती हूँ ये दोनों ही घर में रहें आराम से। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म चुना है। और अगर उसमें मुझे कोई गलत समझता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलत समझेगा। लेकिन जिस टाइम उस मुकाम को मैं हासिल कर लूँगी ना, उस टाइम मुझे कोई गलत नहीं बोलेगा, ये चीज़ का मुझे भरोसा है। ऐसा नहीं है कोई पिछड़ी, बस मुझे जिसके सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसके सहारे की ज़रूरत थी, उस बंदे ने आज तक मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा है, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। तो मैं अपने पति देव की बात कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उनके आने से, सच बता रही हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, इन 3-4 महीनों में मेरे चेहरे पे आज खुशी हुई है। इनके आने से मैं खुश हुई हूँ। नहीं, मैं इतना ज़्यादा मैं रोती रहती थी, कहीं कुछ। डिप्रेशन में अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए दीदी लोगों के साथ जाती-आती रहती थी, घूमती रहती थी कि मेरा डिप्रेशन कम हो। दीदी लोग ज़बरदस्ती भी ले जाती थी कि चलो तुम्हारी टेंशन कम होगी। नहीं, मैं पागल हो जाती, मैं सच में। कोई कह दे ना कि इनके बिना जीना मैं नहीं जी पाऊँगी। ऐसा कोई मेरे पापा को भी मेरी तकलीफ़ होती है ना तो मेरी जान निकल जाती है। सेम यही है मेरे हस्बैंड के लिए, और मैं जानती हूँ हर एक लड़की के ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। तो ये मेरी खुशी का राज था फैमिली, और मैं बहुत खुश हूँ। शायद मैं इस खुशी का आपको बता भी नहीं सकती, शायद इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी जितनी मैं आज हूँ। और फाइनली आप लोगों को बता दिया, और मैं आप लोगों को ज़रूर उनसे मिलाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी वो नहीं, मैं मिली हूँ उनसे, लेकिन मैं आपको ज़रूर मिलाऊँगी उनसे। अभी वो क्योंकि यहाँ है नहीं, अभी वो अपने गाँव गए हैं काम से थोड़ा, तो मैं आप लोगों को उनसे ज़रूर मिलाऊँगी। और ऑलवेज़ हैप्पी एंड बी हैप्पी ऑलवेज़। और कहीं न कहीं कहते हैं दुःख के दिन ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, तो बस बाबा मेरे सुनते हैं। मैं अभी सुंदरकांड कराऊँगी, क्योंकि मुझे मतलब कि मेरा मन था कि मैं सुंदरकांड अपने घर पे कराऊँ, तो मैं हो सकेगा तो इसी शनिवार को कराऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। अब आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मेरे हस्बैंड के साथ भी मिलेगी, लेकिन जब मैं ससुराल जाऊँगी तब अभी नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।